हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करना है। तो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था लिगेंड के बारे में कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन ने पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड के बारे में पढ़ा था। और सेकंड लेक्चर में अपन ने पढ़ा था किसी भी कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो देखा था। तो अब अपन देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनकी नेमिंग करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग की IUPAC नेमिंग होती है। तो देखते हैं अपन IUPAC नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो सबसे पहले रूल्स है उसके कुछ वो लिखती हूँ। तो सबसे पहले पहला रूल है कि अगर अपन जो नेमिंग शुड कंसीडर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रहे हैं तो उसकी नेमिंग करते हैं तो लेफ्ट से राइट में जाते हैं नेमिंग करते हुए। तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अपने पास एक एग्जांपल है K4FeCN6, ये अपना एक कंपाउंड है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अपन इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले अपन लेफ्ट से राइट में जाते हैं। तो ये वाला आपने, ये वाला जो है ये सिंपल आयन है। और बात करते हैं इसकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, पूरा ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो अगर अपन नेमिंग करते हैं तो अगर सिंपल आयन जो है वो लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है उससे अपने कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर अपन देखते हैं जो नेमिंग करते हैं वो लेफ्ट से राइट में जाते हैं। नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर अपना सिंपल आयन है तो सिंपल आयन की नेमिंग पहले करेंगे, फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है लिगेंड और सेंटर मेटल। तो सेंटर मेटल के अंदर जो ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो आते हैं। तो ये सेंटर मेटल है और ये है लिगेंड। तो लिगेंड की इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड की नेमिंग सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद सेंटर मेटल की करेंगे। फिर उसके बाद में अपन अगर ये सिंपल आयन इसकी जगह, यहाँ पर आने की जगह पीछे आता है, कॉम्प्लेक्स आयन के बाद में आता है, तो फिर उसके बाद में वो सिंपल आयन की नेमिंग करेंगे। तो इस कंपाउंड में जो सिंपल आयन है वो कोऑर्डिनेशन जो अपना कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन से पहले सिंपल आयन आ रहा है तो अपन को हमेशा लेफ्ट से राइट में ही जाना है। तो सबसे पहले सिंपल आयन की नेमिंग होगी, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड की नेमिंग होगी, फिर सेंटर मेटल की नेमिंग होगी। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट रूल देखते हैं। सेकेंड, नेवर यूज बाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स विथ सिंपल आयन। तो जो सिंपल आयन है, सिंपल आयन की नेमिंग करते हैं तो यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर 4 है, 2 3 5 6 कितने भी नंबर हो तो उनकी नेमिंग नहीं करना है। सिर्फ जो एलिमेंट अपने पास जो एटम है उसकी नेमिंग ही करेंगे। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम तो यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम नहीं यूज करेंगे, टेट्रा बाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे सिंपल आयन के साथ में। तो ये अपना सिंपल आयन है, सिंपल आयन के साथ कोई भी प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन। यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम होगी, नीचे आएगा तो फिर कभी दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको साफ करके ऊपर लिखती हूँ तो सही से समझ में आए। यहाँ पर थर्ड रूल देख रहे हैं अपन, द नंबर ऑफ लिगेंड्स बाय प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा इफ लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आल्सो हैव न्यूमेरिकल नंबर देन यूज स्पेशल प्रीफिक्स। तो जब अपन जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर जो लिगेंड है, लिगेंड अगर लिगेंड जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर अपने पास है K4Fe जो लिगेंड है EN एथिलीन डाइएमीन। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। तो इससे देखते हैं अगर यहाँ पर जो लिगेंड है उसमें पहले से न्यूमेरिकल नंबर यूज हुआ है, जैसे कि एथिलीन डाइएमीन, तो यहाँ पर डाई पहले से यूज हुआ है तो फिर अपन को स्पेशल प्रीफिक्स का यूज करना पड़ेगा। फिर अपन डाई ट्राई टेट्रा डबल यूज नहीं करेंगे, तो इसके लिए स्पेशल प्रीफिक्स होता है। तो वो लिखती हूँ मैं यहाँ पर नंबर और प्रीफिक्स, स्पेशल प्रीफिक्स। टू है तो उसके लिए अपन डाई यूज करते हैं, तो स्पेशल प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो नंबर देखेंगे अपन 2, तो यहाँ पर डाई यूज करते हैं अपन सिंपल प्रीफिक्स में, और स्पेशल प्रीफिक्स में अपन 20 यूज करते हैं, और 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं तो यहाँ पर ट्रिस करेंगे, और 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं अपन सिंपल प्रीफिक्स में, तो यहाँ पर अपन ट्रिस करेंगे। 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्रा किस।
और 5 के लिए पेंटा यूज करते हैं तो यहाँ पर पेंटा किस, और 6 के लिए हेक्सा करते हैं अपन तो यहाँ पर हेक्सा किस, स्मॉल लेटर ही लेंगे, हेक्सा किस। तो यहाँ पर जो नेमिंग करते हैं अपन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो देखते हैं कि अगर लिगेंड में पहले से बाई ट्राई टेट्रा यूज हुआ है तो फिर डबल अपन को इसका यूज नहीं करना है, उसके लिए स्पेशल प्रीफिक्स का यूज करना है। अगर नंबर में 2 है तो उसके लिए अपन सिंपल जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो डाई करते हैं, और स्पेशल प्रीफिक्स जो होगा बिस यूज होगा यहाँ पर इस अगर जो लिगेंड में पहले से न्यूमेरिकल नंबर है तो, और ट्राई यूज करते हैं और इसमें ट्रेस करते हैं, और 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस और 6 के लिए हेक्साकिस यूज करते हैं। ऐसे और भी नंबर हो तो उसके लिए अपन ऐसे ही स्पेशल प्रीफिक्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन, और एक और बात ध्यान रखना है, जैसे कि अपन NH3 एथिलीन डाइएमीन है तो यहाँ पर जैसे कि NH3 है अपने पास, तो इसके लिए इसकी नेमिंग करेंगे अपन लिगेंड में, इसकी नेमिंग करेंगे तो उसमें अपन को जो अमाइन है इसमें डबल M का यूज करेंगे। और अगर ये किसी कंपाउंड के फॉर्म में है जैसे कि CH3NH2 तो यहाँ पर अपन जो होगा मिथाइल अमाइन, तो यहाँ पर केवल जो एक M का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर डबल M आ रहा है क्योंकि ये अगर किसी के साथ कंपाउंड में नहीं है तो अगर सिंगल है तो उसके लिए अपन डबल M का यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर कंपाउंड में है तो सिंगल M का यूज करते हैं, यहाँ पर मिथाइल अमाइन और यहाँ पर डबल M आएगा। अगर ये अपना कितना हो गया था, और थर्ड है, ये थर्ड रूल है नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड की नेमिंग कैसे करना है वो देखते हैं अपन। अगर लिगेंड नेगेटिव है तो उसके साथ अपन सफिक्स का यूज करते हैं, देखते हैं नेचर, और यहाँ पर यूज करते हैं अपन सफिक्स। तो अगर लिगेंड नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है तो उसके लिए अपन पीछे मतलब सफिक्स मतलब प्रत्यय, प्रत्यय सफिक्स इसको हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं, तो उसमें अपन ओ यूज करते हैं। जैसे कि साइनाइड है तो उसमें साइनो मतलब ओ लग जाएगा पीछे नेगेटिव लिगेंड के। और अगर पॉजिटिव लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है तो उसके लिए ईएम यूज करते हैं, ईएम, ईएम सफिक्स का यूज करते हैं। अगर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो उसमें अपन कोई भी चेंज नहीं करते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसके पीछे ओ लगेगा, पॉजिटिव लिगेंड है जैसे कि एग्जांपल में NO देखते हैं अपन, NO प्लस, तो यहाँ पर नाइट्रोसोनियम तो ईएम सफिक्स यूज हुआ है। अगर न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं तो उसमें कोई भी सफिक्स यूज नहीं करेंगे अपन। फॉर हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड, हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड यूज अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर कोई भी हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड है तो उसके लिए अपन अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करेंगे। उसमें अपन एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। एग्जांपल है अपने पास, तो यहाँ पर अब है साइनो, Cl है और NH है और ये है ये वाला। तो ये कंपाउंड है अपने पास, एक हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड है तो इसकी नेमिंग करते हैं, हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नेमिंग में जो लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो सबसे पहले सिंपल आयन की नेमिंग करते हैं अपन, फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अपन देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लिगेंड है, ये सेंटर मेटल है, यहाँ पर ये लिगेंड है, ये सब लिगेंड है। तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, जब एक से ज्यादा लिगेंड है अपने पास तो इनकी नेमिंग के लिए सबसे पहले अपन अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करते हैं। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखते हैं अपन तो अमाइन, तो इसकी नेमिंग सबसे पहले, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी नेमिंग सबसे पहले होगी। फिर उसके बाद में देखते हैं तो यहाँ पर क्लोरो, तो ये इसकी नेमिंग होगी। फिर उसके बाद में तो यहाँ पर अगर ये नेगेटिव होगा तो क्लोरो होगा, क्लोराइड क्लोरो वो बाद में देखेंगे अपन। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया है, पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करें तो इसके बाद में आएगा एथिलीन डाइएमीन। तो फिर इसके बाद में यहाँ पर लिख देती हूँ
सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ नंबर पे ये आएगा। ऑक्सिलेट आयन है तो फिर उसकी नेमिंग इसके बाद होगी, सबसे लास्ट में ये आएगा। तो यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करना है ऐसे कंपाउंड में। अगर एक से ज्यादा अपने पास लिगेंड हो तो वहां पर अपन अल्फाबेटिक ऑर्डर से नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन, रूल 6, नेमिंग ऑफ सेंटर मेटल डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन स्फीयर। उसमें देखते हैं कि नेमिंग ऑफ सेंटर मेटल डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन स्फीयर। अगर सेंटर मेटल की नेमिंग कर रहे हैं अपन, यहाँ पर है सेंटर मेटल आयरन, जैसे कि आयरन है तो सेंटर मेटल की नेमिंग करेंगे तो जो नेमिंग होगी उसमें अगर अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव या फिर स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन है, तो यहाँ पर है आयरन और ये है लिगेंड। तो अगर स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर सफिक्स का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव होगा, जैसे कि स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर अपना है ये, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर सफिक्स का यूज करते हैं अपन। तो ATE सफिक्स का यूज करेंगे, ATE सफिक्स का यूज करेंगे अपन। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चेंज। तो देख लेते हैं अपन की सेंटर मेटल की नेमिंग कैसे करनी है। तो एक बार और मैं समझा देती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार और समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन, एग्जाम्पल है ये K4FeCN6, ये अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें अपन ने फर्स्ट रूल पढ़ा था, उसमें अपन सबसे पहले लेफ्ट से राइट में जाते हैं। तो सबसे पहले ये सिंपल आयन है, सिंपल आयन की नेमिंग कैसे करनी है वो अपने सिंपल आयन की नेमिंग कैसे करनी है वो समझा। फिर उसके बाद में देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल और जो लिगेंड है उनकी नेमिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन ने देखा लिगेंड की नेमिंग कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात हो रही है तो उसमें लिगेंड की नेमिंग कैसे करना है वो देखा। तो अगर लिगेंड है पॉजिटिव लिगेंड है तो कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के सफिक्स का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो लिगेंड है वो नेगेटिव होता है तो लिगेंड के साथ में अपन O सफिक्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसके ऊपर उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये अपने लिगेंड की नेमिंग की बात हुई। अब देखते हैं अपन सेंटर मेटल की नेमिंग की बात करते हैं। तो सेंटर मेटल की नेमिंग की बात अपन ने रूल पढ़ा है, तो उस रूल में देखा है कि सेंटर मेटल जो है उसकी नेमिंग करते हैं। तो अगर स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके लिए सेंटर मेटल की नेमिंग में ATE सफिक्स का यूज करते हैं, ATE सफिक्स का यूज करेंगे। और देखते हैं सेकंड में पॉजिटिव चार्ज है या फिर कोई भी चार्ज नहीं है तो फिर मेटल की नेमिंग में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये लिगेंड और मेटल की नेमिंग की बात हुई। अब देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल लेकर कि कैसे जो डी ब्लॉक के, ज्यादातर तो डी ब्लॉक के एलिमेंट ही आते हैं, लेकिन कुछ ये नहीं कि हमेशा डी ब्लॉक के एलिमेंट ही आए। तो देखेंगे कि जो मेटल है उसकी नेमिंग में जैसे एलिमेंट को लेते हैं और देखते हैं कि इनकी नेमिंग कैसे हुई है ATE सफिक्स का यूज करके। तो एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। क्रोमियम है, कॉपर है और जिंक है, कोबाल्ट है और क्या है, Ag सिल्वर और Au है, देखते हैं Fe है। तो मैंने कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट लिए हैं और देखते हैं ATE सफिक्स का यूज करके इनकी नेमिंग कैसे होगी। तो अपने पास क्रोमियम है तो इसकी नेमिंग करेंगे ATE सफिक्स का यूज करके। तो क्रोमेट, ये हो जाएगा क्रोमेट ATE सफिक्स का यूज करके। कॉपर है तो क्यूपरेट और जिंक है तो जिंकेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, सिल्वर है तो अपन इसको अर्जेंटेट, गोल्ड है तो इसको बोलते हैं ओरेट। इसके पीछे भी ATE सफिक्स का यूज किया है। तो आयरन है तो इसके लिए फेरेट ATE, सिलिकेट, बोरेट
मर्क्यूरेट। ये कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने, कुछ एलिमेंट को लेकर समझाया है कि जो नेगेटिव मेटल, अगर मेटल जो है स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो फिर अपन ATE सफिक्स का यूज करेंगे, और कुछ एलिमेंट से मैंने समझाया है कि कैसे इनकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लिए अपन ने। आफ्टर नेमिंग ऑफ सेंटर मेटल, आफ्टर नेमिंग ऑफ सेंटर मेटल, राइट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट Roman digit. After naming of center metal, write their oxidation state in Roman digit. Roman digit with it. जो सेंटर मेटल की नेमिंग करते हैं अपन, सेंटर मेटल की नेमिंग के बाद में जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन डिजिट में, सेंटर मेटल की नेमिंग के बाद में अपन को लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन डिजिट में। तो ये था अपना छठा रूल। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग के जो रूल्स हैं, वो अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग के जो रूल्स हैं उनको देखा है। अब अपन देखते हैं कि इनकी नेमिंग कैसे करते हैं उन रूल्स का यूज करके। तो सबसे पहले देखते हैं, अपने पास ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहला रूल था कि अपन लेफ्ट से राइट में जाते हैं। तो यहाँ पर जो सब लेफ्ट में है अपना सिंपल आयन, तो इसके ऊपर सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं और चार्ज बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होगी अपनी वो होगी चार्ज बैलेंस करना। तो सबसे पहले 4K प्लस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर FeCN6, और स्फीयर के ऊपर आएगा 4 माइनस चार्ज आएगा। तो देखते हैं अपन इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखा अपन ने कि इसमें अपन चार्जेस इसको सेपरेट करते हैं, फिर उसके बाद में चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज बैलेंस किया, फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो यहाँ पर अपनी सेंटर मेटल है आयरन, तो X इस वाले कंपाउंड की देख रहे हैं अपन, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है कॉम्प्लेक्स आयन, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। तो जो साइनाइड है एक नेगेटिव लिगेंड है, तो इसके लिए थोड़ा सा इधर साइड में लिखती हूँ। तो यहाँ पर X, और जो ये है नेगेटिव लिगेंड है साइनाइड, साइनाइड जो है एक नेगेटिव लिगेंड है, तो इसकी होती है -1, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है तो -4, तो ये लिखेंगे। फिर उसके बाद में X बराबर, ये इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस का होगा, -4 + 6, तो X बराबर हो जाएगा +6, इसमें से +2, ये होगी +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस माइनस माइनस और 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो X बराबर +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब देखते हैं अपन यहाँ पर इसकी नेमिंग। तो सबसे पहले अपन नेमिंग करेंगे पोटेशियम है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट से राइट में जाएंगे। तो लिखते हैं अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो ध्यान रखना है। मेटल की नेमिंग में चेंजेस होगा, और लिगेंड देखना है, तो लिगेंड भी नेगेटिव लिगेंड है। तो देखते हैं यहाँ पर सिंपल जो आयन है उसकी नेमिंग में बाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, वो पहले ही देखा था अपन ने, जो रूल्स थे उसमें देख लिया था। तो देखते हैं पोटेशियम, अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जब भी अपन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो वहां पर ध्यान रखना है कि जितने भी लेटर का यूज कर रहे हैं अपन, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग में जो लेटर है वो स्मॉल लेटर का ही यूज करना है हमेशा, नेमिंग में कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है। तो पोटेशियम हो गया अपना सिंपल आयन था पोटेशियम, और इसमें बाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करनी है। तो लिगेंड में साइनाइड है, तो ये एक नेगेटिव लिगेंड है, इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, तो इसके लिए हेक्सासाइनो O का यूज करेंगे, O सफिक्स का यूज करेंगे नेगेटिव लिगेंड के साथ में। तो हेक्सासाइनो हो गया इसका काम, लिगेंड का काम हो गया। फिर उसके बाद में सेंटर मेटल जो है अपने सेंटर मेटल की नेमिंग करेंगे। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल की नेमिंग में चेंजेस होगा, तो यहाँ पर ATE सफिक्स का यूज होगा। तो आयरन है तो इसके लिए फेरेट यूज होगा। थोड़ा सा इधर से लिखना इसको सही से पड़ेगा, फिर यहाँ पर ध्यान से। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। तो देखा अपन ने इसकी नेमिंग की। तो सबसे पहले जो है अपन ने सिंपल आयन की, सबसे पहले सिंपल आयन की नेमिंग करते हैं। तो सिंपल आयन में बाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाते हैं, सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करते हैं। लिगेंड की नेमिंग में सबसे पहले
देखते हैं कि वो पॉजिटिव लिगेंड है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो लिगेंड है नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो उसके लिए ओ सफिक्स का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सासाइनो। और देखते हैं फिर मेटल की नेमिंग, तो स्फीयर को देखते हैं, स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए फेरेट ATE सफिक्स का यूज करेंगे। अब देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो रोमन डिजिट में लिखते हैं मेटल की नेमिंग के बाद में। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 2 है, तो ये रोमन डिजिट में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पर है अपना ये वाला कंपाउंड, तो इसमें कोई भी सिंपल आयन नहीं है, सिंपल आयन ही पर ये इधर है, राइट में है। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट से नेमिंग स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट में जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आयन नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाएंगे अपन और देखते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड की नेमिंग करेंगे, लिगेंड की नेमिंग में देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पर अपने पास न्यूट्रल लिगेंड है, वो करेंगे। पर फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सेपरेट करेंगे। सबसे पहले जो कंपाउंड है सेपरेट करेंगे, उसमें चार्ज बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है अपनी Ag-3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर जो है Cl है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर Cl माइनस नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपन। तो X, और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। कंपाउंड जो कि स्फीयर के ऊपर +1 चार्ज है, तो X बराबर हो जाएगा ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता है, तो इसके नेमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो डाई अमाइन। उसके बाद में मेटल, जो मेटल है उसकी नेमिंग करेंगे। स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो सिल्वर है, तो अब सिंपल आयन की नेमिंग करेंगे। तो इस सिंपल आयन में क्लोराइड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे सबसे पहले मेटल की नेमिंग के बाद में। तो यहाँ पर रोमन डिजिट में अपन ने लिखी है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। तो यहाँ पर है, सबसे पहले चार्ज बैलेंस करेंगे, सेपरेट करते हैं। सबसे पहले CONH3 का होल 5 Cl और Cl2। तो ये देख रहे हैं अपन, यहाँ पर चार्ज बैलेंस करते हैं। तो Cl2 इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है, तो यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। तो देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये हेटेरोलेप्टिक टाइप का कंपाउंड है, तो इसमें 2 लिगेंड है। तो यहाँ पर इनकी नेमिंग जो अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करेंगे नेमिंग में। तो सबसे पहले जो A और C है, ये A से स्टार्ट हो रहा है, ये C से स्टार्ट हो रहा है, तो A वाले की नेमिंग पहले करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं पहले। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी X, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो 5, और इसके ऊपर 0 चार्ज होगा। और क्लोरीन जो है ये एक नेगेटिव लिगेंड है, तो यहाँ पर 1 है इसी संख्या एटम की, और यहाँ पर -1 बराबर 0, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर +2 चार्ज है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 चार्ज है, तो वो लिखेंगे अपन। और X बराबर हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके होगा प्लस का, तो यहाँ पर +2 +1 तो +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब करते हैं इस कंपाउंड की नेमिंग। तो नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, सिंपल आयन अपने पास नहीं है, इधर लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे। तो लिगेंड में हेटेरोलेप्टिक टाइप का कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड में सबसे पहले देखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखते हैं। तो उसमें जो A से स्टार्ट हो रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर है पेंटा अमाइन। उसके बाद में क्लोरीन जो है एक नेगेटिव लिगेंड है, तो क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ बुक्स में क्लोराइडो लिखा होता है, कुछ में क्लोरो लिखा होता है, तो लिख सकते हैं अपन क्लोराइडो, या फिर क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोरो। उसके बाद में क्लोरो, अब बाहर जाएंगे अपन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जाएंगे, और नहीं उस क्लोरो, ये एक क्लोरीन एक नेगेटिव लिगेंड था, तो इसलिए अपन ने सफिक्स का यूज किया है, क्लोरो ओ लगाया, ओ सफिक्स का यूज किया है। उसके बाद में मेटल की नेमिंग करेंगे अपन। सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग की, यहाँ पर हेटेरोलेप्टिक टाइप का कंपाउंड था, तो 2 लिगेंड थे, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज किया। अब लिगेंड की नेमिंग हो चुकी है, अब देखते हैं अपन मेटल की नेमिंग करते हैं। तो मेटल की नेमिंग में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देखते हैं कि कितना चार्ज है। तो यहाँ पर अगर चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जो कोई भी चार्ज मतलब न्यूट्रल मान सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो कोई भी मेटल की नेमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ही रहेगा,
कोबाल्ट। और अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन डिजिट में लिखते हैं, तो यहाँ पर +3 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये 3 हो गया। अब सिंपल आयन की नेमिंग करते हैं, तो सिंपल आयन में क्लोरीन है, तो ये क्लोराइड। क्लोराइड यहाँ पर सिंपल आयन की नेमिंग में बाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करना है, सिर्फ अपन को कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखना है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिगेंड। लिगेंड की नेमिंग सबसे पहले होगी, उसके बाद में होगी मेटल की नेमिंग, उसके बाद में मेटल की नेमिंग के बाद में अगर लेफ्ट में या राइट में जो सिंपल आयन जिधर भी है उससे नेमिंग करेंगे, अगर राइट में है तो राइट में इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी नेमिंग के बाद इसकी नेमिंग करेंगे। इस वाले कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कोई चार्ज सेपरेट करेंगे और चार्ज बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल आयन नहीं है तो अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इस कंपाउंड की, तो NiX, उसके बाद में ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड जो है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और स्फीयर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0। देखते हैं अब नेमिंग करते हैं इसकी, तो सबसे पहले देखते हैं अपन लिगेंड की नेमिंग करते हैं, तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी नेमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद मेटल की नेमिंग करेंगे, तो मेटल की नेमिंग करते हैं तो स्फीयर के ऊपर चार्ज देखते हैं, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो कोई भी चेंजेस या सफिक्स का यूज नहीं होगा। उसके बाद में रोमन डिजिट में लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद में यहाँ पर कोई भी सिंपल आयन नहीं है, तो बस इसकी नेमिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो अब देखते हैं अपन सेकेंड टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उनकी नेमिंग को, तो यहाँ पर देखते हैं अपन, ये अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इनमें पहले से चार्ज है, तो अपन को चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चार्ज है, तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे ये तो और भी आसान हो जाता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी, तो यहाँ पर X और क्लोरीन है, ये एक नेगेटिव लिगेंड है, इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, +4 और 4 है और -1, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, -2 इधर आएगा तो प्लस का होगा, +4, तो X बराबर ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 - 2 2 हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे, तो लिगेंड की नेमिंग करेंगे तो टेट्रा, ये एक नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए इसके पीछे सफिक्स का यूज करेंगे, ओ सफिक्स का, टेट्रा क्लोरो। अब करते हैं मेटल की नेमिंग करते हैं, स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर निकिलेट, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन डिजिट में, तो +2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो लिखते हैं। उसके बाद में अगर इस टाइप के जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें पहले से चार्ज दे रखा है, तो उनके पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद में आयन लिखेंगे। अगर आयन के फॉर्म में दे रखा है कंपाउंड, तो उसके पीछे आयन लिखना जरूरी है। नेक्स्ट इस वाले कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं लिगेंड की नेमिंग करते हैं, तो एथिलीन डाइअमीन, तो यहाँ पर पहले से डाई ट्राई यूज किया है, तो अब इसकी नेमिंग में स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये है ट्रिस, स्पेशल नेमिंग में स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं, तो ट्रिस ट्राई यूज करते हैं सिंपल सफिक्स में अपन, और यहाँ पर पहले से यूज किया हुआ है तो अपन नहीं करेंगे ट्रिस। और ये है जो लिगेंड है CH2NH2 और CH2NH2, ये होता है एथिलीन डाइअमीन या फिर एथेन 1,2 डाई अमाइन, ये भी लिख सकते हैं अपन, या फिर इसकी नेमिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रिस, और इसकी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर इथेन 1,2 डाई अमाइन, इसके बाद में मेटल की नेमिंग करेंगे, तो मेटल जो है कोऑर्डिनेशन इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कोबाल्ट, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकाल लेते हैं, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी पर वो मैंने नहीं निकाली, तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी एक साइड में देख लेते हैं, तो X, और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है,
न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेड न्यूट्रल और सिमेट्रिकल लिगेंड है, तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो 0, और स्फीयर के ऊपर +3 चार्ज है, तो x बराबर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3, तो यहाँ पर रोमन डिजिट में अपन +3 लिखेंगे और साथ में आयन भी लिखेंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है।